चले जी, अभी वाले टॉपिक की हम वर्कशीट को भी कवर करते हैं। कुछ इसमें एमसीक्यूज हैं, ये मैं आप लोगों से ही पूछूंगा क्विकली। मुझे आप लोगों ने बताना है, इवन आप टाइप भी कर सकते हो क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू एन एंजाइम आफ्टर इट हैज कैटलाइज्ड अ रिएक्शन। रिएक्शन करवाने के बाद एंजाइम के साथ क्या होगा। ए है, क्या ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, हमें मालूम है ऐसा नहीं होता। बी है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड कैन बी रीयूज्ड। तो हमने प्रॉपर्टीज में अभी ऐसी कोई बात की थी कल के लेक्चर में भी कि एंजाइम जो है इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहीं पे आंसर जो है वो आगे है। एक नजर अगर आगे भी देखना चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि अगले ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। ठीक है अभी, हाँ। सेकंड आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप कौन बेहतर बता सकता है। स्टेटमेंट्स आपके पास है, द सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू मल्टीपल डिफरेंट एंजाइम। नहीं, हमने सारे लेक्चर्स में यही तो एम्फेसिस किया है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। बी में आपके पास है, एंजाइम बाइंड स्पेसिफिकली टू वन और अ फ्यू सबस्ट्रेट। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पास पास लग रही है। सी, एंजाइम कंज्यूम द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एनर्जी। नहीं, एंजाइम बल्कि द सबस्ट्रेट चेंज द एंजाइम परमानेंटली। नहीं। बी में आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ये है कि एंजाइम एक या कुछ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। अब ये आपके लिए एक थोड़ी मैंने जान के एक एडवांस इंफॉर्मेशन यहां ऐड की कि आपके पास होता ऐसे ही है। इंड्यूस फीड मॉडल हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है जो स्पेसिफिक शेप का है, उसके करीब करीब भी कोई सबस्ट्रेट और है उसी फैमिली का, तो वो भी एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास पेप्सिन जो है वो मल्टीपल प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करवा सकता है। ठीक है, तो वहां पे पेप्सिन एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे हैं। थर्ड है, व्हाट रोल डज द एंजाइम प्ले इन अ केमिकल रिएक्शन। ए ऑप्शन आपके पास, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन। पहली ऑप्शन ही ठीक है कि वो जो आपको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एंजाइम आके उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाता है और हम कहते हैं एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, इन विच मॉडल डज द एंजाइम एडजस्ट इट्स शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। कौन सा मॉडल कहता है कि जी बी एंजाइम ऑप्शन। की एक्टिव साइड रिजिड नहीं है बल्कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है। बी ऑप्शन, वेरी गुड। डायग्राम लेबलिंग है, ये इतना टेक्निकल काम नहीं होता, ये आप लोगों ने डायग्राम को एक नजर अच्छे से देखना है, उसके बाद आप लोग लेबलिंग कर सकते हो। हमारे मौजूदा जो नया एसएलओ बेस्ड एग्जाम है उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि डायग्राम्स को हमने लेबल करना है। शॉर्ट में भी है और आपके पास एमसीक्यूज में भी है, इसलिए मैं इसको ऐड जरूर करता हूं। ये जरा इंटरेस्टिंग है और इसको मैं जान के इस तरह से रखता हूं ताकि आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो और उसके सामने उसकी टर्मिनोलॉजी को सर्च आउट करो। चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि स्टेटमेंट दूं, टर्मिनोलॉजी रिमूव कर दूं, टर्मिनोलॉजी दूं, स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन रिमूव कर दूं, लेकिन अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहे, जिस वजह से मैं आपको सारी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसको आप लोगों ने पढ़ना है और मुझे बताना है कि इसका क्रॉस मैच कौन सा है। मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, इसको जूम ही रखें। द रीजन ऑफ द एंजाइम दैट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट। एक्टिव साइट सबको मालूम है। सेकंड है, द कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड व्हेन द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम। क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करने से। एंजाइम लास्ट, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लास्ट में हमें दिया हुआ है, अभी यहां भी पार्टिसिपेट करें भी। द मॉलिक्यूल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द एंजाइम आफ्टर द रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारे पास आता है। प्रोडक्ट्स। और लास्ट पे आपके पास है द अ मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन वेयर द एंजाइम चेंजेस शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। हमें पता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हमने जल्दी से करना है। हमारे पास वेन डायग्राम है और हमसे कहा जा रहा है कि हम इस वेन डायग्राम के लेफ्ट साइड पे ना वो फीचर्स लिखेंगे जो लॉक एंड की मॉडल के हैं और राइट सर्कल में हम वो लिखेंगे फीचर्स जो इंड्यूस फिट मॉडल के हैं, और ओवरलैपिंग में कॉमन फीचर्स आ जाएंगे। हमने इस चीज को नहीं करना, ये आप खुद ही करते रहोगे। मैं आपको यहां पे फीचर पढ़ के बताता हूं और आपने मुझे बताना है कि ये फीचर किस मॉडल के लिए, इंड्यूस फिट मॉडल के लिए, लॉक एंड की मॉडल के लिए, या दोनों के लिए। ये आपका काम है। पहले आपके पास ऑप्शन है कि एंजाइम एक्टिव साइट हैज अ फिक्स शेप। हाँ जी, लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस फिट। सर दोनों। कैसे दोनों।
तो दोनों में हमें पता चलता है इसके बारे में। नहीं, पहली स्टेटमेंट पे तवज्जो दो। स्टेटमेंट कह रही है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स्ड है। ये किस मॉडल ने लॉक कहा एंड था? की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल। दोनों ने नहीं कहा था, इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा था फिक्स नहीं है, एडजस्ट करती है। सेकंड आपके पास है एंजाइम एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। देखो कंट्राडिक्शन आ गई ऊपर वाली के साथ। एंड एडजस्ट इट्स शेप टू फिट द सबस्ट्रेट, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट इंड्यूस मॉडल। फिट मॉडल। आगे है नो फ्लेक्सिबिलिटी और शेप चेंज ऑफ एंजाइम। स्टेटमेंट सुनो, नो फ्लेक्सिबिलिटी और शेप चेंज ऑफ एंजाइम, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड। आगे देखो फोर्थ, द एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन बाय फॉर्मिंग एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये किसकी है? सर दोनों। दोनों की, क्योंकि ये बेसिक मैकेनिज्म है। इसी को तो हमने एलैबोरेट करने कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना उस वक्त एंजाइम के साथ क्या हुआ, कि वो रिजिड रहा या फ्लेक्सिबल रहा। यहां पे सेकंड पढ़ो, द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। हाँ जी, किस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की शेप में चेंज ला रहा है? इंड्यूस्ड फिट इंड्यूस्ड मॉडल। मॉडल। देखो सिर्फ हो क्या रहा है, बात वही है। हमने कोई इतना ज्यादा तो पढ़ा नहीं है कि हम के मल्टीपल तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। यहां नीचे से थर्ड लास्ट पढ़ो, मोर डायनामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर बताता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। गुड, इंड्यूस फिट मॉडल। क्यों? हमने बुक में एक लाइन पढ़ी कि वो वाइडली एक्सेप्टेड है। और इसमें अगर हम देखें, यहां आप मिड में देखो, दोनों साइड से ये मिड में फोर्थ पोजीशन पे है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग द सबस्ट्रेट। कौन सा मॉडल है? लॉक एंड की मॉडल। नहीं, दोनों। इंड्यूस फिट मॉडल। दोनों दोनों में दोनों। हम एक्टिव साइट की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक्टिव साइट जो बाइंड कर रही है। अब एक्टिव साइट रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वो उसमें फर्क आ रहा है। लेकिन दोनों मॉडल ये बात क्लेम करते हैं कि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे ही बाइंड करता है। और ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई, तो वहां हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है, लेकिन ये भी पढ़ा था कि वहां पे सबस्ट्रेट नहीं, इनहिबिटर बाइंड करता है। याद है? एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। सिंपल सी थी। एक प्रॉपर रिसोर्स बुक हम लोग बना चुके हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। वो आपके पास रियल एक गाइड रिसोर्स बुक होगी जिससे आप लोग अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कल बच्चों आगे इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।